नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके उड़ान टीवी। मैं गुजरात दौरे पे हूँ और इलेक्शन का माहौल चल रहा है। इलेक्शन बहुत गर्म चल रहा है। कोई किसी को आरोप लगा रहा है, कोई किसी को आरोप लगा रहा है और मुझे खुद नहीं मालूम है कि विधानसभा कौन है, लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं जिनका नाम है विमला बहन जी। मैं उनसे उनका खुद परिचय लूँगा और किस विधानसभा से वो खड़ी हैं ये परिचय लूँगा। उसके बाद मैं कुछ और बातें आपको बताऊँगा जो सोच के आप हैरान हो जाएंगी, क्योंकि जिस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूँ उसको ज़रूर बताऊँगा मैं आप लोगों को। तो पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विमल उत्पुरे है और मैं पश्चिम विधानसभा से लड़ रही हूँ। 67 पश्चिम विधानसभा की उम्मीदवार हूँ और अच्छा प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहन कुमारी मायावती का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। महिला होके मैं एक गरीब परिवार से हूँ, तो भी बहन जी ने मेरा मान सम्मान किया और मुझे चुनाव में उतारा। एक मिनट और, लोग कहते हैं कि बहन जी टिकट बेचती है और मैं जिस माध्यम से आपके पास आया हूँ सुनने में आया है कि आपके पास 1 रुपये नहीं है, फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात गलत है। मैं साधारण परिवार से हूँ, फिर भी बहन जी ने मेरे पर विश्वास किया। हम लोग गरीब हैं, हम एक वोट एक नोट, कांसीराम साहब जी ने कहा था कि हमारे वोटों की ताकत है, क्योंकि हमें सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, इस देश में रहने का। और मैं बहन जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये गलत आरोप लगाते हैं बहन जी पे, जो कहते हैं कि बहन जी टिकट बेचती है। वो मूर्ख लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बहन जी एक ताकतवर नेता है और इस देश का भविष्य है। आने वाले समय में बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली है, ये मैं सबको बता देना चाहती हूँ। क्योंकि बहन जी ने जो संघर्ष किया है, जो उनका संघर्षमय जीवन रहा है, इसके लिए तो मैं उनको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। अच्छा, एक बात है, मैं आपको कल भी देखा, मैं एक जगह गया था, वहाँ पे मैं आपको देखा रिक्शे में आप आ रही थी और दूसरे की फिर बाइक से गई। आपके पास संसाधन नहीं है, ना आने जाने के लिए कोई साधन है, फिर भी आप चुनाव लड़ रही हैं। इसमें आपको कितना तकलीफ़ें होती होंगी, ये क्या है? मैं महिला होने के नाते बता दे रही हूँ कि इस देश में ST SC OBC का और लघुमती समाज का जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए मुझे खुद हैरान हो रहा है, महिलाओं का, बहनों का। इसके लिए मैं मैदान में आई हूँ, छोटे मोटे BSP के कार्यकर्ता हूँ और अच्छे से अच्छा कार्य करती हूँ। कहीं लड़कियों का शोषण होता है, माँ बहनों का शोषण होता है, वहाँ जाके खड़े रहती हूँ और सबको मैं यही प्रयास करती हूँ कि अभी भी जाग जाओ। ये समय अभी बहुत बुरा आने वाला है, क्योंकि 25-27 सालों से बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। खाली वो हमें वादे देती है, ढोसले वादे देती है और उनको डर है कि इस बार 14 विधानसभा सूरत के अंदर लड़ी जा रही है और उनको डर है कि बीएसपी की कोई उम्मीदवार ना जीत के आ जाए। इसके लिए उनको डर और बौखलाहट हो रही है। मेरे घर पे भी 3 दिन वो लोगों ने लगातार प्रयास किया कि पर्चा वापस ले ले, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। कौन बीजेपी के कि कांग्रेस के लोग? बीजेपी के हो गए शायद, मैं उनको पहचानती नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे उनकी पहचान हो जाएगी मैं मीडिया में ज़रूर कहूँगी कि ये गलत होता है। कोई भी इधर उम्मीदवार खड़ा होता है, उसको ताकत तो नहीं है इतनी लड़ने की, लेकिन हमें हौसला तो है। बाबा साहब ने, माननीय और कांसीराम साहब ने हमें बोला था कि कम से कम तुम रैलियां नहीं निकालो, घर घर जाके तो उनके बीच में रह सकते हो। देखिए, एक बात तो सत्य है कि अगर बहुजन समाज में जन्मे किसी भी लीडर हो, यदि वो उत्पन्न नया लीडर होता है तो सोचिए उनको या तो पैसे के बल पर या डरा धमका करके उनको बिठाया जाता है कि ताकि तुम बैठ जाओ और हमारा जीत हो जाए। सोचिए विमला जी हैं और मामूली परिवार से, निम्न परिवार से आ रही हैं, जिनके पास नॉमिनेशन के लिए पैसा नहीं था, लोगों ने उनको पैसा दिया। और मतलब जो चीज़ ऐसा ही है कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ कि उनके पास किराया, सोचिए किराया से यह जाती है प्रचार में और आती है अपने प्रचार में।
तो सोचिए इनको बिठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे या कांग्रेस के लोग ये पहचान नहीं पा रहे हैं, इन्होंने कहा। लेकिन किस तरह से रवैया अपना रहे हैं कि दबाव दे रहे हैं कि आप बैठ जाइए क्योंकि इनके बैठने से उनको जो SC ST OBC का जो वोट है वो कन्वर्ट होकर उनके अंदर जाएगा। इसके लिए उन्हें ज़बरदस्ती बैठाने की कोशिश किया। आप लोग शायद देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में अक्सर धांधली होती है, नहीं तो आपको या तो पैसे से, दारू से, जैसे भी आपको खरीदा जाएगा, पर आपको मुंह बंद करके चुनाव में बैठाया जाता है। या फिर जीतने के बाद भी लोग क्या करते हैं कि उन्हें खरीद लेते हैं। जैसे आपने हाल ही में राजस्थान में देखा, BSP के 4 विधायक थे, उनको भी खरीद करके कांग्रेस ने ले लिया था। ठीक, दोनों कांग्रेस और BJP दोनों एक ही काम करती हैं। अच्छा बहन जी, एक बताइए, एक बात और, आप एक महिला हैं और आपके पास संसाधन भी नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ, और घर से आप निकलती है तो क्या आपको डर नहीं लगता है? मुझे किसी का डर नहीं लगता है। हम इस देश मतलब इंडिया में ऐसा है कि किसी को डरने का नहीं है। वो सामने वाले मजबूत है तो हम भी मजबूत ही है। अभी हमारा यह कहना है कि जैसे कि अभी यहाँ पे इतना से रेप, बलात्कार, मर्डर गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और लेकिन यह जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबार, यह दिखाता नहीं, क्योंकि खासकर बहुजनों SC ST OBC की जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है तो वह दिखाने का काम नहीं करता है और यह सामने नहीं आता है। अत्याचार आज कहीं ना कहीं होता है, तो क्या आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। ऐसे लोगों से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की महिलाएं भी जागरूक हो चुकी है और आज का SC ST OBC और लघुमती समाज, सर्व समाज जाग चुका है। अभी जो गैस का बाटला 400 रुपया मिलता था, आज 1100 रुपये में मिल रहा है। हर नारी परेशान है। स्मृति ईरानी, उसे हम मनुस्मृति ईरानी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से नाटक करती हैं। स्मृति ईरानी, उन्होंने जब 300 को बढ़ला था तो चूड़ी पहन करके, और खैर वैसे तो नारी है, चूड़ी पहन रही है, और वह नाटक करती थी कि 300 का बटला बहुत महंगा पड़ रहा है। आज तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। आप एक घर की महिला हैं और घर की जिम्मेदारी, घर का खर्च आपको बहुत बढ़िया से मालूम होगा कि हम कैसे घर का, परिवार का खर्चा चलाते हैं, निम्न में से मतलब कम से कम में चलाते हैं। तो आपको तो आइडिया मालूम होगा क्या क्या चीज़ महंगा है, कैसे कैसे। अभी उनके पास तो ढेर सारा पैसा है, हाँ, उनको तो गैस का बाटला कभी जलाना नहीं है। उनके तो आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगती है, नौकर चाकर है, उनको क्या पता चलेगा कि गैस का बाटला क्या है, तेल क्या है, और गरीबों की, माँ बहनों की क्या रक्षा करना चाहिए। और औरत होके उनको ये समझना चाहिए। औरत होके वो औरतों के बारे में ऐसी बातें करती है, उनको ये बातें शोभा नहीं देती है। अच्छा, अगला प्लान क्या होगा आपका? हमारे उम्मीदवार 14 सूरत में खड़े हैं। अगर हर जगह से 4-5 सीट भी आती है तो गुजरात में बहन जी को हम लाएंगे, और जो यूपी में जो बहन जी का शासन रहा है उसके ऊपर हम लोग जोर लगाएंगे, ताकती से उधर के जैसे इधर भी ये करेंगे। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आप तो जानते हो यूपी में गुंडा राज खत्म कर दिया था बहन जी ने। उनको यही डर लग रहा है दारू वालों को, जो ये गलत ठेकेदार है इनको, कि बहुजन समाज के उम्मीदवार इधर छूट के आ जाएंगे तो बहन जी की ताकत इधर बढ़ जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये परिवर्तन आना